कम पैसे में सफारी टूर का आपको जानकारी दूंगा। सामने देखो एक सफारी दिख रहा है। जंगल सफारी और वॉच टावर सफारी के लिए आपको इस काउंटर में क्या क्या लाना होगा, एक भूत बांग्लो की तरह पड़ा हुआ है। और इस नेट के अंदर बहुत से वन्य पशुओं को रखा जाता है। पेंगोलिन जैसा प्राणी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये सौदागर रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। वेलकम टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा आपको लाटागुड़ी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये गोरुमारा जंगल के नाम पर ज़्यादा फेमस है। रिजॉर्ट और वन जंगल से घिरा हुआ ये सुंदर सा जगह आपको दिखाऊंगा और यहाँ की जंगल सफारी का आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप इस व्लॉग को स्किप ना करके पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग डुअर्स की व्लॉग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये भी एक रिजॉर्ट और होटल है। ये बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल आप देख सकते हो। आपके सामने जो अब स्टैचू दिखाई दे रहे हैं, ये इस गोरुमारा नेशनल पार्क का सबसे खूंखार जानवर जो हम लोग बाइसन के नाम पे जानते हैं। इस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ये जंगली जानवर है। सामने दिखाई दे रहे हैं आई लव लाटागुड़ी। ये देख सकते हो आप, पुराना सा एक दीवार और उसके पीछे एक छोटा सा होटल या गेस्ट हाउस की तरह दिख रहा है। ये मकान जो दिखाई दे रहे हैं, ये पहले एक गेस्ट हाउस था। ये सरकारी गेस्ट हाउस अभी एक भूत बांग्लो की तरह पड़ा हुआ है और पेड़ और पौधे समेट लिया इस गेस्ट हाउस को। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था, इसीलिए शायद ये अब बेकार पड़ा हुआ है। ये जानकारी एक भाई से मिला। वो स्कूल से घर जा रहा था और वो ही मुझे बताया ये गेस्ट हाउस के बारे में। डुअर्स मेगा टूरिज़्म प्रोजेक्ट, ये भी एक सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर भी कई लोग ठहरे हुए हैं। सामने बहुत सुंदर सुंदर और भी चीज़ें हैं। सौदागर रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट, यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। सामने बहुत सुंदर हैंडक्राफ्ट चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, लेडीज़ बैग और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हो। सामने लाटागुड़ी इको टूरिज़्म सेंटर दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत सेंटर है। इस जगह से दार्जिलिंग की दूरी 155 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 79, कोलकाता 665 किलोमीटर दूर में स्थित है। और यहाँ पे एक रिजॉर्ट देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये एक गिलहरी है और बहुत जल्दी ये भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। वैसे तो मैंने कभी ये गिलहरी देखा नहीं, फर्स्ट टाइम देख के बहुत ही अच्छा लगा। ग्रीन फॉरेस्ट रिजॉर्ट, वैसे तो दोस्तों रहने के लिए आपको जंगल के भीतर और जंगल के बाहर 1000 इससे ज़्यादा रुपए में आपको रूम मिल जाएगा। सामने देखो एक सफारी दिख रहा है। ऐसे सफारी में ही लोग ये नेशनल पार्क घूमते हैं। पेड़ पौधे इस जगह में ज़्यादा होने के नाते वेदर हमेशा अच्छा ही रहता है। दोस्तों, गोरुमारा नेशनल पार्क में घूमने के लिए कम पैसे में सफारी टूर का आपको जानकारी दूंगा। किसी ने भी आज तक ये जानकारी नहीं दिया। चलो धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। ये है लाटागुड़ी का रेंजर ऑफिस, जो गोरुमारा नेशनल पार्क के साथ सटा हुआ ये सुंदर सा जगह है। पहले दोस्तों ये एक पार्क हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ही बुरे हालत है इस पार्क का, आप देख ही सकते हो। इस नेट के अंदर बहुत से वन्य पशुओं को रखा जाता है। ये आप हॉस्पिटल मान सकते हो वन्य पशु का। रॉयल बंगाल टाइगर हो या हरिन वगैरह, जो खाना की तलाश में गांव की तरफ बढ़ता है, फिर उन पशुओं को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग रहते हैं, वही लोग इस खांचा की मदद से पकड़ के फिर जंगल में लाते हैं और इस जगह में उनका देखभाल किया जाता है। फिर पशुओं को जंगल में रिलीज़ किया जाता है। ये लोहे की खांचा है, बहुत बड़ा है। दोस्तों, इस जंगल में बहुत से प्रजाति की पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जैसे कि साल तो इस जंगल का मेन पेड़ है। हर जगह आपको
साल की पेड़ यहाँ दिख जाएगा। सेगुन, मेहगनी और आम जाम थोड़ा कम ही दिखाई देते हैं। आ चुका हो लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, एकदम से सुनसान इलाका है। देख सकते हो आप लोग, ये है लाटागुड़ी फॉरेस्ट। ये बहुत ही अच्छा जगह था पहले हम लोग जब घूमने आते थे। अब यहाँ एकदम पूरा खाली एकदम, इसको कोई अच्छा से देखभाल भी नहीं करता। ये पार्क था पहले, अब बहुत ही बुरा हालत है इस पार्क का। चलो कोई बात नहीं, आपको अलग तरह की चींटियाँ दिखाता हूँ। ये चींटियाँ जो हमारे लोकालय में मिलता है उससे बहुत डिफरेंट कलर की और डिफरेंट प्रजाति की ये चींटियाँ हैं। फॉरेस्ट में चींटियाँ और माकड़, मच्छर, ये चीज़ें कभी हाथ से पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है आपके लिए। चलो दोस्तों, सामने और भी चीज़ें आपको दिखानी है और इस जंगल में आप टूर करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखेगा, वो परिंदे हो या जानवर। इस तस्वीर की मदद से इस गोरुमारा नेशनल पार्क में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देगा, ये सारे इमेजेस आपके सामने हैं। आप देख सकते हो ऐसे ऐसे बटरफ्लाई आपको दिखेंगे। ये बटरफ्लाई सबसे ज़्यादा बरसात के सीज़न में दिखता है। और यहाँ पे कई प्रजाति की सांप दिखता है, जैसे कि अजगर, किंग कोबरा, कोबरा, ऐसे बहुत से प्रजाति की सांप यहाँ बड़े तादाद में पाए जाते हैं। इस गोरुमारा नेशनल पार्क में दुनिया में जितने प्रजाति की माकड़ दिखता है उसमें ये माकड़ सबसे ज़्यादा जहरीले हैं। छोटे से स्पाइडर के काटने से हर साल कई लोग मारे जाते हैं। इस नेशनल पार्क में जंगली जानवरों में से बहुत से जानवर, जैसे कि एक सींग वाला गंडे जो आसाम में बहुत फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बहुत पाया जाता है। यहाँ जंगली भैंसे, हरिन, चीता, पक्षियों में से मयूर, ईगल, किंगफिशर, ऐसे बहुत से प्रजाति की सुंदर सुंदर पक्षी दिखता है यहाँ पे। सांपों की फ़ोटो में से यहाँ पे एक किंग कोबरा सांप का भी फ़ोटो है। ये किंग कोबरा सांप भारत में बहुत तादाद में पाया जाता है और इस फॉरेस्ट में अजगर का भी कोई कमी नहीं। मॉनिटर भी यहाँ पे पाया जाता है। ये ज़्यादातर टाइम पेड़ पे ही रहता है। पेंगोलिन जैसा प्राणी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये बहुत कम दिखता है। जंगल सफारी और वॉच टावर सफारी के लिए आपको इस काउंटर में क्या क्या लाना होगा? आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लाना होगा। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को ये काउंटर बंद रहता है। इस फॉरेस्ट में घूमने के लिए आपको डे विजिट मिलेगा। चापरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी बहुत सारे जगह की लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। जंगल सफारी और वॉच टावर सफारी के लिए फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट पर्यटक को घुमाते हैं। पूरा गाइडलाइन और सब जानकारी इस नोटिस में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ आने से पहले दोस्तों आपको ये जानकारी होना ही चाहिए कि ये वॉच टावर सफारी और जंगल सफारी दोनों अलग अलग होते हैं। गोरुमारा नेशनल पार्क की पर्यटक की परिदर्शन समय विधि यह बंगाली में दिया गया है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। मार्च से सितंबर तक और अक्टूबर से फरवरी तक समय सीमा बिल्कुल अलग अलग होता है। फॉरेस्ट में घूमने के लिए हर पर्यटक को कितना रुपए टैक्स या गाइड सब कुल मिला के कितना खर्चा होगा, वही डिटेल यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम एक जीप कार में 6 जन ही जा सकते हैं। लाटागुड़ी से अगर आप चापरामारी जाते हो तो आपको 1530 रुपये देना होगा और लाटागुड़ी से चंद्रचूर जाओगे तो आपको 1370 रुपये देना होगा। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस। इस विषय के ऊपर और भी आपको जानकारी देता हूँ। गोरुमारा नेशनल पार्क को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कितना पुरस्कार मिला है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दिया। दोस्तों, अगर आप इस जंगल का टूर करना चाहते हो तो आप सवेरे का टाइम ही चूज़ करना, क्योंकि वही टाइम सबसे बढ़िया टाइम होता है। जंगली हाथी, बाइसन, गैंडे, हरिन, ये सारे जो जंतु जानवर है सवेरे को ही खाने के लिए निकलते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अगर आप इस काउंटर से टिकट लेते हो तो आपको जंगल सफारी या वॉच टावर सफारी के लिए टिकट प्राइस कम लगेगा।
इस लाटागुड़ी में और एक काउंटर है जहाँ पे टिकट मिलता है, लेकिन उस जगह से इस जगह सबसे कम लगता है। यहाँ के एक स्टाफ ने मुझे बताया यहाँ पे कोई नहीं है, एकदम सुनसान इलाका है। आप देख ही सकते हो, दूर दूर तक एक भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए सामने और भी सुंदर जगह आपको दिखाता हूँ। साइड में आप जंगल देख सकते हो। गोरुमारा नेशनल पार्क में हर रोज़ देश और विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। थोड़ी देर पहले ही आपने देखा इस जंगल में घूमने के लिए एक टूरिस्ट को क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करना होता है और कितना चार्ज किया जाता है जंगल सफारी और वॉच टावर सफारी के लिए। फिर से आपको दोबारा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जंगल सफारी और वॉच टावर सफारी ये अलग होते हैं। गौर से ये सुनिएगा। जंगल सफारी में आपको सिर्फ जंगल में ही आपको घुमाया जाएगा और वॉच टावर सफारी में आपको इस ब्रिज में आप ऊंचा जगह देख सकते हो। ऐसे ऊंचा जगह जिसको टावर बोलते हैं, उस टावर से आपको जंगल में जंतु जानवर दिखाया जाएगा। टिकट प्राइस के लिए आपने देखा उस नोटिस पर कि अलग अलग जगह के लिए आपको अलग अलग पे करना होगा। अगर आप एक जीप कार में एक जन ही जाओगे चापड़ामारी तो आपको 1530 रुपये देना होगा। 6 जन जाओगे तो भी आपको 1530 रुपये ही देना होगा। बहरहाल दोस्तों, आप देख सकते हो ये रेल लाइन है और ये सिलीगुड़ी तक जाते हैं और ये इस रेल लाइन के वजह से यहाँ पे ये बड़ा सा ब्रिज बनाया गया है। नवनिर्मित ये ब्रिज जंगल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ऊपर है बास लाइन और नीचे रेल लाइन। आ चुका हूँ इस गोरुमारा फॉरेस्ट में, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक स्कूल भी है। फॉरेस्ट के बीच में एक स्कूल, ये देख के हैरान हूँ। मेरे पीछे आप लोग देख ही सकते हो एक प्राइमरी स्कूल का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वैसा ही सामने घर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले बहुत बार इस जगह पे आ चुका हूँ, लेकिन इस स्कूल पे एक बार भी स्टूडेंट नहीं दिखाई दिया। चलिए दोस्तों, इस सीढ़ी की मदद से फ्लाइंग ओवर के ऊपर जाता हूँ और आपको जंगल का नज़ारा भी थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ। ये फ्लाइंग ओवर जंगल के बीचों बीच होने के नाते ये जगह बहुत ही एक शानदार वाइब्रेंट देता है। आप देख ही सकते हो कितना घना जंगल है और बीच से एक रेलवे लाइन गया है, इसीलिए इस फ्लाइंग ओवर को बनाया गया है। ये फ्लाइंग ओवर होने के नाते ज़मीन से बहुत ही ऊंचा है, इसीलिए हर कोई ये सेफ महसूस करता है। दोस्तों, इस फ्लाइंग ओवर के दोनों तरफ हरे भरे बड़े बड़े पेड़ होने के नाते साफ ठंडे हवाएं बहते हैं, इसीलिए हर पर्यटक बहुत ही सुकून महसूस करता है। तो दोस्तों, इस गोरुमारा जंगल पे आप घूमने के लिए लाटागुड़ी ट्रेन की मदद से आ सकते हो। तो आप शियालदह से कोई भी ट्रेन पकड़ के सिलीगुड़ी एनजेपी, या तो आप इस जंगल के नियरेस्ट स्टेशन है मालबाजार जंक्शन, वहाँ से आप ट्रेन पकड़ के दोपहर 1 बजे या तो 2 बजे आप ट्रेन की मदद से इस लाटागुड़ी स्टेशन पर पहुँच सकते हो। या तो आप बास की मदद से आप मालबाजार से लाटागुड़ी आ सकते हो, लेकिन आप ट्रेन की मदद से सिलीगुड़ी से लाटागुड़ी तक आते हो। इस ट्रेन से बैठे बैठे आप पहाड़ी नदी, ऊंचा ऊंचा पहाड़, जंगलों के बीचों बीच ये ट्रेन चलेगा। चाय बागान, डुअर्स की ऐसी खूबसूरत व्यू आपको नज़र आएंगे। नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट। ऐसे आप आ सकते हो। दोस्तों, आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।